पर इस बारे में बता दीजिए आप मुझे, फिर और सवाल पे जाएंगे। आपको लगता है आपने जो कहा ठीक कहा? 100% कोई रिग्रेट नहीं है आपको? बिल्कुल। शब्दों का चयन कुछ और हो सकता था, आप मानते हैं? नहीं, जब आपने यही कह दिया यार भी ये सिखों को यहां पे पगड़ी बांधनी अलाउड नहीं है, तो आप सोचिए तो सही भाई, हमें एक मिनॉरिटी को लखनऊ में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, ऐसा कोई काम हो जाए जो उन्होंने बोल दी, एक जहर उगल दी, जहर डाल दी किसी के मन में, तो आप पहले ही पता भी हम कितना झेल चुके हैं। यही गलियां थी, यही बाजार थे जहां पे सिखों को जलाया गया, मारा गया। उनके आज भी यहां पे विधवा कॉलोनी बनी हुई है। मैंने उस बात के लिए सख्त इसलिए स्टैंड लिया था भी आज भी यहां पे कभी ना कभी एक तरफ बीजेपी थी, यहां पे किसान एजिटेशन हुआ, दिल्ली में जब आए किसी ने एक उनके डंडा भी किसी पुलिस ने नहीं मारा, चाहे वो लाल किले तक झंडा अपना लहरा के गए, पर किसी ने उनको टच भी किसी ने किया। सब वर्दी वालों को उनके वेपन ले लिए गए, उनसे डंडे ले लिए गए, किसी को आप टच नहीं करोगे। मैं उस चीज से डरता था। आप मेरी सोच पीछे देखिए, भावना क्या थी। मैं ऐसे ही नहीं कह दिया, मैंने इसीलिए कहा था भी अगर ये सिखों में कोई रिएक्शन हो गया, रिएक्शन का एक्शन हो गया कहीं, तो कितनी बड़ी आग लग जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसलिए क्योंकि आपने, पंजाब से आप आते हैं, तो आपने लोकसभा में हमने देखा अकाउंट नहीं खुल पाया बीजेपी का, और अभी उपचुनाव भी हुए, 3-1 का स्कोर रहा, 3 आम आदमी पार्टी, 1 कांग्रेस। बीजेपी क्यों विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही पंजाब? देखो, बीजेपी, पहली बात, बीजेपी पहले 117 आपने तो ये भी बोला था कि मैं पुल बनाने का काम करूंगा दिल्ली और पंजाब के बीच में। आउट ऑफ 1117 हम 22 विधानसभा फाइट करते थे। आउट ऑफ 13 लोकसभा हम 3 पे बीजेपी फाइट करती थी। तो हम तो वहां पे सिर्फ एक बहुत ही मार्जिनल पार्टी बन के वहां पे पंजाब में काम कर रहे थे। लेकिन मैंने उनमें से, मैं आपको ये कह सकता हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, उनसे बात की भी, हम जब सब जगह राज कर रहे हैं आज, और परफॉर्मेंस भी ऐसी भी तीसरी बार गवर्नमेंट आ रही है, तो बीजेपी अगर पंजाब में आ जाए तो पंजाब का फायदा हो जाएगा। लूटने लगे हैं सब कर्जे में, वहां पे गैंगस्टर, नशा, जो आप सुन ही रहे हैं, थक गए सुन सुन के वो भी। बीजेपी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जब भी हम फैसला करेंगे बेटू भी बीजेपी अकेली, तो उस टाइम हम आपसे बात करेंगे। तो वो फैसला लिया गया 24 में मैं कितने से हारा हूं? मुझे वोट पड़ी है 3,01,000। जो जीते हैं कांग्रेस के उनको पड़ी है 3,20,000। 19,000 मतलब 10,000 मुझे वोट परसेंटेज उपचुनाव में भी सुधरी है आपकी, वो तो हम बात वो भी मानते हैं। क्यों, सिर्फ एक इतना बड़ा काम हो गया क्योंकि खनौरी बॉर्डर पे उस टाइम शुभकरण 15-20 दिन पहले, गिद्दड़बाहा सबसे ज्यादा कन्वेंसिंग की थी आपने, वो भी हारे आप। नहीं, एक मिनट, उस टाइम किसान एजिटेशन के कारण हमें किसी गांव में, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं हमारा एजेंट भी नहीं बैठा। हमें कन्विंसिंग तो दूर, हम पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठा सके। वो खाली बूथ हमारे, हम आधी विधानसभा पे लड़े, आधी हमें किसान लीडरों ने जाना नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको इस चैनल पे बैठे, अभी वहां पे इलेक्शन शुरू हो चुकी हैं कॉरपोरेशन की। सबसे बड़े अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला और बहुत बड़े शहर हैं। आप मुझे दोबारा इसी चैनल पे, आप मुझे जनवरी में नेक्स्ट ईयर आप मुझे टाइम देना, और 30 से ये पहले इलेक्शन कॉरपोरेशन की हो जाएंगी। मैं आपको दावे में कहता हूं, ये बड़े शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, जो अमृतसर, जलंधर और अमृतसर, पटियाला, उसमें चारों में से 3 बीजेपी के मेयर बनेंगे। चलिए सर, मैं तो इससे भी बड़ी बात आपसे करने जा रहा हूं। कहा यह जा रहा है आपके बारे में कि आप दिल्ली तो थोड़े वक्त के लिए आए, आपकी नजर पंजाब पे, और पार्टी भी आपको सबसे बड़ा चेहरा पंजाब का बनाना चाहती है, और कल को मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपको देखा जा सकता है। तो बताइए, पंजाब में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? कब तक वो बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़े जाएंगे और सीटों पर लड़ा जाएगा? इंडिपेंडेंटली पंजाब में बीजेपी अपना फ्यूचर कैसे देखती है? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पिछली बार तो हमने एकदम फैसला लिया अलग लड़ने का। अब हमारे पास टाइम, अभी भी हमारे पास 25, 26, 27 में फेब में इलेक्शन, विधानसभा यूपी और पंजाब की इकट्ठी होती है, तो होगी। तो विद इन 2 ईयर्स, एक तो जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है, उससे पहले परफॉर्म करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं वोट मांगेंगे भी यार हमें ये वोट दे दो, हम ये करेंगे।
विद इन 2 ईयर्स हम परफॉर्म करके दिखाएंगे वहां पे, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री में हो वहां पे काम करके दिखाएंगे। आज अगर एमएसपी कोई दे रहा है, अभी 44,000 की एमएसपी करोड़ की वहां पे गई है, तो सारी एक एक दाना, एक एक पैसा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से भेज रहा है। तो ये चीज हम बताएंगे, बता रहे हैं जाके। कल ही मैं जलंधर में था, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन रिवैम्प हो रहा है, तो ऐसी चीजें करेंगे तो लोग अब मान चुके हैं। क्योंकि पहले हरियाणा और पंजाब जब एजिटेशन हुआ, लोगों को यह था भी हरियाणा भी गया, बीजेपी नहीं आएगी। पर तीसरी बार हरियाणा ने यह फैसला किया, जो हमारे छोटे भाई हैं, यह फैसला किया। किस लिए किया भी? नहीं, अगर किसी से पैसा आएगा, फंड आएगा, वो आएगा तो सेंटर से आएगा, केंद्र से आएगा। तो इसलिए उन्होंने तीसरी बार बना लिया। ये एक पंजाब के लिए मैसेज गया है, और पंजाब वाले भी समझे हैं। बाकी चीजें अलग रही, पॉलिटिक्स अलग रही, लेकिन अगर पंजाब में हमने डेवलपमेंट करवानी है, कुछ यहां पे प्रोजेक्ट लेके आने हैं, तो ये जो रोज के वहां पे सड़कें बंद, रोज नशा, गैंगस्टर, आप देखो तो सही ना, कनाडा तक हिला पड़ा है। आज मैं एक मिनट लूंगा, कनाडा तक हिला पड़ा है। वो एक उनका सिटीजन जो निजर मारा गया किसी भी तरीके से। पर आज प्रॉब्लम कितनी हमारे लिए। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो कनेडियन हो चाहे और हो, वहां पे आपके जो मेन, चाहे लॉरेंस के भाई हों और हों, चाहे बराड़ हों, चाहे और ग्रुप है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो वहां बैठ के यहां पे सैकड़े हमारे सिटीजन, चाहे वो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में हो, रोज वो किलिंग करवाते हैं हमारी। इतना बड़ा डैमेज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल साहब जब यहां के मुख्यमंत्री थे, तो यहां की जेल से वो प्लानिंग बनी सिद्धू मूसेवाले को मारने की, और वो इल्जाम लगा रहे हैं यहां पे दिल्ली में लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब लॉरेंस जी विश्नोई साहब की इंटरव्यू कहां से हुई लाइव, जो हाई कोर्ट ने, पुलिस पंजाब ने माना भी, सीआईए स्टाफ मोहाली में, पंजाब सरकार ने वो उनकी पुलिस ने वो इंटरव्यू वहां से सारे चैनलों पे वहां से करवाई गई। तो आप अंदाजा लाइए पंजाब का हालात क्या है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और देश के लेवल पे भी डबल इंजन की सरकार पंजाब को बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार की आप बात करें तो पंबन रेलवे ब्रिज जो है, कब तक सर उसका उद्घाटन कब तक होगा? बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। देखो, मैं पिछले हफ्ते ही जाके आया हूं, वाकई वो 43,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है। और आप देखिए 1998 से वो प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन कोई उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के विद इन 8 साल वहां पे काम हुआ। और जो आप चनाब ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज है और यूनिक, अलग। और उसके बाद अंजनी ब्रिज है, वो तकरीबन 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया। और मैं यहां पे रेलवेज और रेलवेज के कर्मचारी, इंजीनियर्स को जरूर, बहुत रिस्क का काम था। आप इमेजिन करेंगे, मोर देन 160 किलोमीटर, जब आप, ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे है भी, प्राइम मिनिस्टर साहब नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी के दिन, जहां इधर 1-2 दिन इधर, वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। बिल्कुल वो तैयार हो चुका है। और 160 किलोमीटर से ज्यादा टनल हैं। 13 किलोमीटर की टनल तो थोड़ी 100 मीटर का गैप है, आपको सूरज दिखता है, फिर 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। और इस तरीके से वो टनल इंटरनेशनल लेवल पे बनी है। और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम वहां पे किए गए हैं। और यहां से चलेगी, और बहुत 14 घंटे में हम उस कश्मीर वादी से वहां पे पहुंच सकेंगे। तो कितना बड़ा टूरिज्म। और वहां से जो हमारे फ्रेट है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वुड हो, और आर्मी के लिए सबसे बड़ी, जो बॉर्डर पे हमारी आर्मी इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट, जो रोड सड़कों पे जाम लगते हैं, वो हमारे को सब चीजों का फायदा होगा। सर, 2 छोटे-छोटे सवाल, मैं, चूंकि आपकी मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, फूड एंड प्रोसेसिंग भी है उसके अलावा, लेकिन वो जो कवच सेफ्टी सिस्टम था,
उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जैसे जितने भी मिनिस्टर्स हुए, रेलवे मिनिस्टर्स, उन्होंने अपनी अपनी ट्रेन चलाई, दुरंतो चली, गरीब रथ चला, शताब्दी है, वंदे भारत की ऐसे में आपको लगता है बहुत जरूरत थी, क्योंकि ट्रैक्स जो हैं वो ऐसे अच्छे बने कि स्पीड बढ़े ट्रेन की, उन पे काम हो। देखो, कवच की बहुत बड़ी जरूरत हमारे देश को थी और है। जैसे हर आप मोबाइल टेलीफोन देखते हैं, 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, इसी तरीके से हम 4.0 हमारा कवच का सिस्टम जो है, तकरीबन हम इस साल में काफी क्योंकि हमारे पास जो टोटल ट्रेन्स हैं, जहां लोकोमोटिव इंजन है, वो हमारे पास 20,000 से ऊपर है जी। 10,000 रोज 10,000 ट्रेन पैसेंजर चलती है, 10,000 गुड्स ट्रेन चलती है। तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं जो इसमें सफर करते हैं। तो हम काफी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक है, तो काफी हम जो कवर अगले साल तक बहुत अच्छी तरह एक कवर आखिरी सवाल है सर मेरा, 30 सेकंड में आंसर दीजिएगा। आप ये बताइए कि आपका ऑपोजिशन पंजाब में भी सेम है, आप और कांग्रेस पार्टी इधर भी सेम है, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं आप? मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं भाई, इस बार अब जितना मर्जी वो पानी फेंकवा लें अपने ऊपर, छोटी छोटी बोतलें, अब इंक भी आ जाएगी और चीजें भी आ जाएंगी, ये सब चीजें दिल्ली जान चुकी है। और जो लिकर स्कैम, जो और चीजें हुई हैं, इस बार मैं गारंटी से, दावे से, बहुत कड़ा मुकाबला दिल्ली में आप देखने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी से, दावे से कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रवनीत सिंह बिट्टू साहब, आप हमारे न्यूज 18 इंडिया के मंच में आए, अमृत रत्न में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, रवनीत सिंह बिट्टू।